हेलो व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू इन माय ओपिनियन बाय समक्ष मल्होत्रा। फाइनली पोंगल का हमें इंतज़ार था कि पोंगल पे बहुत ज़्यादा मूवीज़ जो हैं वो रिलीज़ हो रही हैं एंड टुडे टू ऑफ दोज वेरी गुड मूवीज़ जिनका ट्रेलर रिव्यू भी मैंने किया था दे हैव रिलीज्ड इन द सिनेमाज नियर यू और आज हम उन्हीं दोनों फिल्म्स का जो है वो रिव्यू करने वाले हैं। फर्स्ट वन बीइंग वारिसू। ये स्टोरी एक ऐसी स्टोरी है जहाँ पे राजेंद्रन जो है दैट्स अ बिजनेस टाइकून जो फादर प्ले कर रहे हैं इन द स्टोरी और वो अपने सन्स के आगे काफ़ी टेस्ट्स थ्रो करते हैं ताकि उन्हें पता चल सके कि उनका बिजनेस उनका कौन सा बेटा संभालेगा। जब उनसे पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि उनके दो ही बेटे हैं। पहले का नाम है जय हु इज प्लेड बाय श्रीकांत एंड नंबर सेकंड इज अजय जिनका नाम है श्याम। और दोनों की आंख है वो अपनी चेयर पे कि कौन बैठेगा उनके पापा के बिजनेस के ऊपर एंड एकदम ब्लाइंड फेथ होता है उनके फादर को अपने इन दोनों बच्चों पे एंड उनका एक थर्ड सन भी है विच इज ऑफ कोर्स प्लेड बाय विजय। पर उनका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की वजह से 7-8 साल पहले उन्होंने अपना बिजनेस अपने पापा का बिजनेस जो है वो छोड़ दिया था, अपना घर छोड़ दिया था एंड एट वन पॉइंट इन द स्टोरी राजेंद्रन लर्न्स कि उनके दिन अब ज़्यादा नहीं रहे। सो वो फाइनली अपने एक बेटे को अपना बिजनेस देना चाहते हैं एंड हाउ डज द बिजनेस लैंड टू विजय, हाउ डज विजय बिकम द सक्सेसर, क्या उनके फैमिली टाइज ठीक हो पाते हैं। उनका राइवल जयप्रकाश विच इज प्लेड बाय प्रकाश राज, क्या वो उनकी फैमिली को तोड़ने में कामयाब होते हैं। कैन विजय प्रूव हिमसेल्फ टू बी अ वर्दी वारिसू एंड रीयूनाइट हिज ब्रोकन फैमिली। दैट इज द प्लॉट ऑफ द मूवी एंड हियर आई एम समक्ष मल्होत्रा एंड इन माय ओपिनियन टेलिंग यू द गुड एंड द अंडरवेलमिंग एस्पेक्ट्स ऑफ दिस फिल्म सो यू कैन इवेंचुअली डिसाइड कि आपको इस फिल्म को थिएटर्स में देखने जाना है या नहीं। एंड स्टार्टिंग विद द अंडरवेलमिंग एस्पेक्ट्स फर्स्ट बिकॉज इस फिल्म में मुझे वो ज़्यादा लगे। फर्स्ट हाफ की बात करें दैट इट रिलाइज वेरी हेविली ऑन अ स्लो टीवी सीरियलिश लाइक सीक्वेंसेस। वारिसू में बहुत कम ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे आपको इमोशनल बीट्स मिलेंगे। इवन द मदर सन रिलेशनशिप जो विजय और उनकी माँ के बीच में दिखाया गया है दैट सीम्स सुपरफिशियल एंड व्हेन इट कम्स टू द ब्रदर्स टसल कि वो कैसे एक मल्टी करोड़ बिजनेस के लिए लड़ रहे हैं, इट्स नॉट एज ट्रिवियल एंड डिमांडिंग एज इट शुड बी। और यहाँ पे योगी बाबू आते हैं फॉर सम कॉमेडी रिलीफ एंड there's a love story with Rashmika Mandanna which is not going anywhere. So when all these aspects are there in the first half, it's only the second half of Varisu that picks up some pace. एक characters का decision जो है that he has to play its part in a way कि पूरी movie में वो equally portray हो पाए, but here it's only the second half that saves the film and Vijay gets his all familiar cutesy fun zone in the second half of the movie और वारिसू बन सकती है एक और बीस्ट मूवी विजय के लिए बिकॉज वारिसू भी उतनी ही प्रिडिक्टेबल स्टोरी लाइन के साथ लिखी गई है जैसे बीस्ट फिल्म लिखी गई थी एंड इट ओनली वर्क्स व्हेन इट्स विजय's presence on the scene because having predominantly worked in action movies in the recent years it's refreshing for all of us कि हम विजय को उनके fun in and out अवतार में फैमिली फ्लिक में देख पा रहे हैं एंड here's one film जो विजय के कॉमिकल साइड में भी बहुत अच्छे वे में पोर्ट्रे करती है उन्हें एंड इट्स एफर्टलेस परफॉर्मेंस जो विजय ने दी है जो कि एकदम नॉन विजय फैन को भी पसंद आएगी। हर बार प्रेडिक्टेबिलिटी जो है दैट किक्स इन बिकॉज जब भी विजय स्क्रीन पे आते हैं एंटरटेन करने अपनी पिच परफॉर्मेंस देने ऑफ अ सन इट बिकम्स एंड ही बिकम्स द सेवियर ऑफ हिज फैमिली एंड अपार्ट फ्रॉम विजय आई एम नॉट श्योर इफ देयर इज एनी सिंगल एलिमेंट जो वारिसू को बनाता है एक बहुत बढ़िया मूवी। ऑफ कोर्स इफ यू आर अ विजय फैन इफ यू वांट टू वॉच दिस फिल्म यू कैन डेफिनेटली गो अहेड एंड वॉच इट बट उसके अलावा एक क्लीशे स्टोरी लाइन है इस फिल्म में, एक फैमिली ड्रामा एंगल है जो उतनी ही इफेक्टिवली काम करता अगर इस कॉन्फ्लिक्ट में विजय ना भी होते और ये कॉन्फ्लिक्ट जो है बिटवीन द ब्रदर्स इट शुड हैव बीन मोर स्ट्रॉन्गर बिकॉज दैट इज वेयर द एंटी हीरो एलिमेंट बिकम स्ट्रॉन्गर इन द मूवी तो हीरो की पावर भी और ज्यादा लगती है एंड वन थिंग दैट फिल्म डज मैनेज टू गेट राइट इज डिलीवर एग्जैक्टली व्हाट द ट्रेलर प्रॉमिस्ड बिकॉज अगर आपने ट्रेलर देखा होगा तो आपकी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रही होंगी बिकॉज आफ्टर वॉचिंग द ट्रेलर वी न्यू व्हाट वाज कमिंग इन राइट एंड यू विल नॉट बी डिसअपॉइंटेड अगर आप ट्रेलर से कम एक्सपेक्टेशंस लेकर मूवी देखने जा रहे हैं। दिस फिल्म ऑल्सो स्विचेस गियर इन द सेकेंड हाफ एंड द डायरेक्टर ऑफ द फिल्म स्कोर्स इन 6s and 4s विद द मास मोमेंट्स जो बोथ कॉमेडी और हीरोइज्म को इक्वल मेजर करते हैं एंड यहाँ पे कुछ सेंटिमेंटल मोमेंट्स है विच आर नॉट अप टू द मार्क इवन इन द सेकेंड हाफ बट कॉमेडी डेफिनेटली ensures that things does not get too melodramatic in the movie. There are some slips in the form of right romantic track because Rashmika Mandanna
मंदाना यहाँ भी एक आम कैंडी की तरह प्ले कर रही है. शी डज नॉट हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिटन कैरेक्टर, जो कि बाकी मूवीज में आजकल फीमेल लेड मूवीज हो या इवन मेल लेड मूवीज हो, वहाँ पे विमेन के कैरेक्टर्स को काफ़ी अच्छे वे में पोर्ट्रे किया जाता है. बट यहाँ पे रश्मिका मंदाना इज अनदर आम कैंडी, लेस देन अ फॉर्मिडेबल विलन. एंड प्रकाश राज का स्टैचर भी इतना ज़्यादा एंटागनिस्ट के फॉर्म में नहीं आ पाया कि वो भी इस फिल्म को बचा पाए, क्योंकि इस मूवी की पेसिंग भी काफ़ी अनइवन थी. वंशी ने काफ़ी अननेसेसरी गाने भी इंक्लूड कर दिए इस फिल्म के अंदर. इसमें बहुत ज़्यादा फाइट्स हैं जो एकदम अननेसेसरी थी. एंड दिस टर्न्स इनटू द ओवरलॉन्ग अफेयर ऑफ द मूवी. एंड इसकी एडिटिंग और क्रिस्प हो सकती थी, सो यू नो ऑल द व्यूअर्स कुड स्पेंड लेस टाइम इन वॉचिंग द सेम स्टोरी एंड स्टिल get the entertainment that they were looking for. So that was the review of the film Varisu. I would definitely recommend that you can definitely wait for its OTT release and then watch the film, because there's another movie in the theaters at the moment which is our favorite Ajit Kumar's Tunne Vai. You can definitely go ahead and watch the review of that film and decide if you want to watch this or not. Thank you so much for tuning in, my friends. If you've seen the movie, let me know in the comments below how did you find it, and let's discuss it further. Also, if you like the review, then do like the review, and while subscribing to my YouTube channel, do remember to press the bell icon so whatever I upload next, you get the notifications first. Also follow me on Instagram and Twitter. The handle is Samaksh Vivo. Thank you so much. That's all for the day. Signing off.